तुर्की के शहर इस्तांबुल में गजा इजलास आज होगा। गजा इजलास की मेज़बानी तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान करेंगे। इजलास में इस्लामी और अरब ममालिक के वज़ीर ख़ारजा शरीक होंगे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इस्हाक़ डार करेंगे। इजलास में तुर्किया, सऊदी अरब, कतर, अमारात, इंडोनेशिया, उर्दन, मिस्र के वज़ीर ख़ारजा भी शिरकत करेंगे। इजलास में गजा जंगबंदी मुआहदे पर पेशरफ्त और इंसानी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों ख़ुसूसन गजा पर मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेगा। इजलास में फ़लस्तीनियों की बिला रोक टोक इंसानी इमदाद पर बात होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। जंगी जुनून में पागल इसराइल ने फिर गजा अमन मुआहदे की धज्जियां उड़ा दी। गजा शहर में सब्जी मंडी पर इसराइली ड्रोन हमला, 24 घंटों में मजीद 3 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हमास ने मजीद 3 यरगमानियों की लाशें इसराइल के हवाले कर दी। किसी भी खतरे का जवाब देंगे। गजा में किसी भी हमले की पेशगी इतलात अमरीका को देते हैं इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू। इसराइली फ़ौज गजा में येलो लाइन से पीछे हट गई है। येलो लाइन अबूर करने वाले फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जाएगा। इसराइली वज़ीर दिफा इसराइल काउटर्स। अमेरिका इसराइल को गजा जंगबंदी पर बरकरार रहने के लिए कोशिश नहीं कर रहा। हमास तर्जुमान का रद्द-ए-अमल। ईरान का जोहरी तंसीबात मजीद ताकत के साथ दोबारा तमीर करने का ऐलान। मगरबी दबाव के बावजूद तरक्याती एटमी प्रोग्राम जारी रहेगा। एटमी प्रोग्राम सिर्फ शहरी मकासद के लिए है, हथियार तैयार करने के लिए नहीं। जोहरी टेक्नोलॉजी का मकसद कौमी फलाह और अवामी ज़रूरियात पूरी करना है। एटमी तहकीक अलमी जहाद और खालिस कौमी खिदमत की अलामत है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का बयान। कहा कि मगरब के खदशात और IAEA की निगरानी बरकरार रहेगी। एटमी तवानाई तंजीम के दौरे पर तरक्याती मनसूबों की वजाहत की। ईरानी साइंसदान तिबी आइसोटोप्स और रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की तैयारी में मसरूफ हैं। पुरमन एटमी मौक़िफ़ ईरान की नई सफाती हिकमत अमली जाहिर करता है। एटमी तवानाई ईरानी तिब, ज़राअत और सनत के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट का एक और तारीखी कारनामा। PKI में जिगर की पैबंदकारी के 1000 कामयाब ऑपरेशन। वज़ीर आज़म का संग मील अबूर करने पर इजहार तशक्कुर। कहा कि जो पौधा 2017 में लगाया था वो तनावर दरख्त बन गया। PKI के 40 लाख मरीज मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। माजी में PKI को तबाह करने की मज़मूम साजिशें होती रहीं। बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को ख़त्म किया गया, इदारे को गैर फाल कर दिया गया। 2022 में जिम्मेदारी संभाली तो PKI की असर-ए-नौ बहाली पर काम शुरू किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इंसानियत की खिदमत के लिए कायम इदारे को अपनी भरपूर इस्तेदाद पर दोबारा लाने के लिए भरपूर मेहनत की, जो काबिल सताइश है। PKI 80% मरीजों का इलाज मुफ्त करता है। गरीब अवाम आलमी मियार की सहूलियात से मुस्तफ़ीद होते हैं। साबिक़ चीफ जस्टिस साकिब निसार और PTI हुकूमत ने PKI को फाल होने से रोके रखा। इरफान की SIU के ज़ेरे हिरासत तशद्दुद से ही मौत हुई। FIA ने 6 पुलिस एहलकारों के खिलाफ कस्टोडियल डेथ का मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा टॉर्चर एंड कस्टोडियल डेथ एक्ट के तहत दर्ज किया गया। नामजद मुलजिम ASI आबिद शाह, पुलिस कांस्टेबल आसिफ गिरफ्तार। दीगर 4 मफरूर एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापा मार कार्रवाइयाँ। कस्टोडियल डेथ की तहकीकात के लिए मुकदमा FIA के हवाले किया गया था। इरफान को 22 अक्टूबर को हिरासत में लिया गया था। इरफान उसी दिन दौरान हिरासत हलाक हो गया था। पोस्टमार्टम के वक्त लाश 36 घंटे पुरानी थी। जिस्म पर तशद्दुद के साथ बड़े निशानात पाए गए थे। CTD थाना पेशावर में शॉर्ट सर्किट के बायस बारूदी मवाद का धमाका। एक CTD एहलकार शहीद, 2 जख्मी हो गए। धमाके की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। थाने के असला खाने में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगी। थाने में मौजूद बारूदी मवाद धमाके से फट गया। CCPO डॉक्टर सईद का कहना है कि इब्तदाई तौर पर वाक़या दहशतगर्दी का नहीं लगता, शॉर्ट सर्किट का वाक़या है। हमले के कोई शवाहिद नहीं मिले। धमाके से इमारत का कुछ हिस्सा मुनहदम हुआ, जिससे एहलकार की शहादत हुई। 4 मुल्ज़मान को थाने से बाहिफाजत निकाल लिया गया। तहकीकाती टीम ने जाए वक़्वा से शवाहिद और CCTV फुटेज हासिल कर ली। पुलिस एहलकारों के बयानात भी कलमबंद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का थाना CTD
धमाके का नोटिस IG पुलिस से रिपोर्ट तलब। शहीद CTD एहलकार बिलाल खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी, IG पुलिस जुल्फकार हमीद, CCPO और अस्करी हुक्काम समेत दीगर की शिरकत। कराची कोरंगी से गिरफ्तार 4 दहशतगर्दों के तफ्तीश के दौरान अहम इंकशाफात। मुलजिम जलाल जैदी माजी में भी कत्ल की वारदात कर चुका। 2011 में मजहबी टारगेट किलिंग की मुलजिम फराज 2022 में कत्ल की वारदात में मुलविस निकाह। मुलजमान को पड़ोसी मुल्क में मौजूद शख्स से रियायत देता था। जलाल को पड़ोसी मुल्क 3 से 4 दफ़ा डंकी लगाकर बुलाया गया। जलाल तरबियत हासिल करके वापस आ जाता था। कराची में टारगेट को रैकी के बाद हदफ बनाया जाता था। तफ्तीश में इंकशाफ। पड़ोसी मुल्क से टारगेट मिलने के बाद कराची में नामालूम लोग बाइक और असला फराम करते थे। मुलजमान को जेल से छुड़ाने का भी खर्चा दिया जाता था। मुलजमान को सहाफ़ी इम्तियाज़ के कत्ल के इल्ज़ाम में भी गिरफ्तार किया गया। अफगानिस्तान में 6.4 शिद्दत का ज़लज़ला। मुख्तलिफ इलाके ज़लज़ले से लरज़ उठे। ज़लज़ले के झटके पाकिस्तान और ताजिकिस्तान में भी महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। मरकज़ अफगानिस्तान का शहर खलम से 36 किलोमीटर दूर था। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलियों, धरनों, एहतजाज, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने वाले मुकम्मल पाबंदी है। लाउड स्पीकर का इस्तेमाल, हर किस्म के असले की नुमाइश ममनू करार। दफ़ा 144 के नफाज में तोसी का फैसला अमन व अमान के क़याम, इंसानी जानों अमला के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। अवामी खिदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की, शफाफ गवर्नेंस नून लीग का असल एजेंडा है। पंजाब में जराइम की शरह में नुमाया कमी आई। शहरों और देहात का अमन बहाल हुआ। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, रोजगार और खुशहाली का जरिया है। वज़ीर आला पंजाब से साहिबाल डिवीजन के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। कहा कि सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं, नया कल्चर है। अरकान असम्बली ने 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली पर वज़ीर आला मरियम नवाज को सराहा। अरकान असम्बली ने जदीद कैथ लैब के क़याम और इलेक्ट्रो बसेस लॉन्च करने पर मरियम नवाज की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। बोले, वज़ीर आला मरियम नवाज की लीडरशिप में पंजाब आज पुरअमन, साफ, बर्क रफ्तारी से तरक्की करता सूबा है। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी की 9 मई को रियासती इदारों पर हमले की वीडियो ने सवालात को जन्म दे दिया। PTI प्रोपेगेंडा नेटवर्क के वीडियोस को जारी करार देने की मुहिम शुरू कर दी है। वीडियो की फरांजी के बाद दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली का कहना है कि सोहेल अफरीदी की वीडियोस को किसी और मौके पर करार देने से जुर्म की संगीनी को कम नहीं किया जाता। सोहेल अफरीदी का जुर्म 9 मई के दीगर मुजरमों से ज़्यादा संगीन है। सोहेल अफरीदी किसी तौर पर वज़ारत आला के अहल नहीं रहे। फ़ौज और अवाम को लड़वाना आइन के तहत संगीन गद्दारी के ज़िम्मे में आता है। सोहेल अफरीदी पर बतौर वज़ीर करप्शन के इल्ज़ामात भी मौजूद हैं। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इख्तियार वली ने सोहेल अफरीदी के खिलाफ हर्जा सराय की 9 मई को सोहेल अफरीदी पेशावर में थे इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। सूबाई वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा मीना खान की गुफ्तगू कहा कि कबीना इजलास में 9 मई रेडियो पाकिस्तान वाक़े की तहकीकात का हुक्म दिया जाएगा। 9 मई को रेडियो पाकिस्तान में क्या हुआ, किसने किया, सब सामने लाया जाएगा। नून लीग में इख्तियार वली की कोई अहमियत नहीं, खुद को नुमाया कर रहे हैं। वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी PKLI में ज़ेर इलाज सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा की शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। अयादत की मुलाकात में मौजूदा मुल्की सियासी सूरत हाल व दीगर अमूर पर तबादला ख्याल।
जराये के मुताबिक मुलाकात में शौकत बसरा और दीगर भी मौजूद थे। पीटीआई दौरे हुकूमत में इदारों को तबाह किया गया, तरक्की का कोई मंसूबा शुरू नहीं किया गया। पीटीआई ने नफरत और इंतशार की सियासत को फरोग दिया। वफाकी वज़ीर आज़म इकबाल का तकरीब से खिताब कहा। पीटीआई के दौरे हुकूमत में बल्दियाती इदारों को बंद कर दिया गया। जमहूरियत की मजबूती के लिए मजबूत बल्दियाती इदारे नागुज़ीर हैं। हमने अदालतों में बल्दियाती इदारों की बहाली की जंग लड़ी है। पीपल्स पार्टी ने लूट मार का बाजार गर्म किया हुआ है। ये नाहल और करप्ट भी है। सीएम हाउस से लेकर नीचे तक लूट मार जारी है। हमारे हुक्मरान कभी अमेरिका कभी IMF से भीख मांगते रहते हैं। इस निज़ाम के तहत पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। इस निज़ाम पर चंद लोगों की इदारादारी है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब कहा। कराची पूरे मुल्क को चला रहा है। K4 मनसूबे पर वफाकी सूबाई हुकूमतें कुछ नहीं कर रही। नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का प्रोग्राम जारी रखेंगे। कराची में कलअदम अलादगी पसंद तंजीम के मुलजमान से बारूदी मवाद की बरामदगी का मुकदमा अदालत ने दोनों मुलजमान को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 63 के तहत मुकदमे से खारिज कर दिया। अदालत ने वकला सफाई की दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत का CTD को मुलजमान को फौरी रिहा करने का हुक्म। मुलजमान को बख्तरबंद गाड़ी में चेहरा ढांप कर अदालत में पेश किया गया। पंजाब की फ़ज़ा बदस्तूर आलूदा। लाहौर फ़ज़ाई आलूदगी में दुनिया में सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 352 तक पहुँच गया। दिल्ली का 258 AQI के साथ दुनिया में दूसरा नंबर। गुजरावाला 778। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 416 को छू गया। मुल्तान का AQI 248। सियालकोट का 246 रिकॉर्ड किया गया। तिबी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। बढ़ती स्मॉग मुस्तकिल रोग बन गई। सुबह के वक्त स्कूल ट्रैफिक से बढ़ने वाली आलूदगी को कम करने के लिए फैसला। पंजाब में स्कूलों के औकात का तब्दील। आज से पंजाब भर में तमाम निजी और सरकारी स्कूल 8:45 पर खुलेंगे। इतलाक तमाम स्कूल्स, कॉलेजेस, स्पेशल एजुकेशन सेंटर्स पर होगा। हुक्मनामा 31 जनवरी 2026 तक नाफिज रहेगा। खिलाफवर्जी पर 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। DG माहौलियात पंजाब ने आगाह कर दिया। कहा कि खतरनाक हद तक बढ़ती स्मोक के बायस स्कूल औकात कार में तब्दीली की गई है।